वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। दीप्ति का सवाल सुन आर्या के हाथ रुक गए। वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं कोमा में थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरी कोई वेसल ज्यादा प्रेशर की वजह से सब गई है तो मुझे कुछ बातें याद नहीं रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आर्या अब दीप्ति को सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने एक मानगढ़ंत कहानी दीप्ति को सुना दी। तो तुम्हारा दिन कैसा गया आज? आर्या ने दीप्ति से पूछा। दीप्ति अभी 14 साल की थी और वह 8वीं ग्रेड में पढ़ती थी। थोड़ा बहुत खाना बनाना आता थी, साथ ही वह पढ़ाई में भी अच्छी थी। आर्या की मेमोरी में इतनी यादें अच्छे से थी। अच्छा था, मैंने स्कूल अटेंड किया और फिर अपनी पढ़ाई कर ली, खाना बना लिया और बस इतना ही किया, दीप्ति ने जवाब दिया। खाना खाने के बाद दीप्ति सो गई। नैना ने अपनी दवाइयाँ ली और उसी सोफा पर जाकर बैठ गई। उसने लेट के जैसे ही आंखें बंद की, उसके सामने आर्या की जिंदगी की कहानी आने लगी। हालांकि आर्या कोई आम लड़की नहीं थी। शहर के अमीर लोगों में से एक अभिजीत खन्ना की बेटी थी वह। आर्या अभिजीत खन्ना 1 साल पहले उसके पापा किसी औरत को घर लेकर आ गए और उन्होंने सबसे कहा कि यह उनकी बीवी है और बेटी है, जो उनके साथ खड़ी थी। आर्या, उसकी छोटी बहन और उसकी मां सुनीता को उस औरत ने 3 महीनों के अंदर घर से निकल दिया। सुनीता जी वहां से कहीं जाना नहीं चाहती थी। उन दो औरतों में थोड़ी हाथापाई होने लगी और वह स्टेयर से नीचे गिर गई। आर्या वही थी, उसने नीचे गिरे हुए सुनीता जी को कहा और उसके मुंह से आवाज आई, माँ। उसके पापा वहां नहीं थे। आर्या ने उसकी मां को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया। दूसरे दिन अभिजीत जी हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने आर्या के की ओर 2000 का 2 बंडल उछल दिया और कहा, लो, इससे अपनी माँ की हॉस्पिटल फीस भरो और बचे पैसे भीख समझकर रख लेना और अपनी इस बदचलन माँ से बोलना वापस आने की जरूरत नहीं है। वह इतना बोलकर चले गए। असल में अभिजीत खन्ना जब वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी दूसरी बीवी विशाल के माथे पे खून से भरी पट्टी लगी है। वह बेड पास बहुत बुरी हालत में है और उसकी बेटी अंजलि, जिसके गाल पर हाथ के निशान है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अभिजीत जी के सवाल पर विशाखा ने जवाब दिया, कुछ नहीं अभिजीत, वो बस मेरी गलती थी, यह आना ही नहीं चाहिए था, ये सब मेरे वजह से हुआ है। इतना बोलकर उनके आंखों में आंसू आ गए। अभिजीत जी ने जब उनके मगरमच्छ के आंसू देखे तो उन्हें सच समझ लिया और कहा, अब बताओ भी क्या हुआ है। तो विशाखा जोर जोर से रोने लगी और अभिजीत, बड़ी दी ने अंजलि को नाजायज कहा और हमें घर से बाहर निकलने लगी। उन्होंने अंजलि को थप्पड़ भी मारा और जब मैं उन्हें रोकने गई तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और जब मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी तो मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वह गिर गई। अभिजीत जी ने जब विशाखा को ये सब बताते सुना तो उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आया। तभी अंजलि अपने साथ 2 बैग लेकर रूम में आ गई। उसके हाथ में बैग देखकर अभिजीत जी ने पूछा, यह क्या है अंजू? उनके इस सवाल पर विशाल जी ने जवाब दिया और कहा, अभिजीत, मुझे पहले ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वैसे भी यह जग तो दीदी की है और चाहती है कि मैं ये से जाऊं, तो अब यहाँ से जा रही हूँ। अब आपकी जिंदगी में फिर कभी दखल नहीं दूंगी। इतना बोलकर विशाखा उठाने लगी तो लड़खड़ा गई। अभिजीत ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाला और उसका हाथ खींचकर कहा, अंजू, गैरी में बैठो। एक पल के लिए विशाखा को लगा कि अभिजीत उसे ही घर से बाहर निकलने वाला है। ये सोचकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन अभिजीत उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गया। जल्द ही डॉक्टर ने विशाखा की पट्टी की और अंजलि को एक दवाई दी ताकि उसके गाल पर आई सूजन कम हो। अभिजीत जी विशाखा के पास बैठ गए और उन्होंने विष्ठा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी जान, अब तुम कहीं नहीं जाओगी और जो जाने वाला है वो तुम नहीं हो। विशाखा ने अल्सम्स न आने का नाटक करते हुए कहा, मतलब? अभिजीत ने कहा, मतलब जो भी हो तुम समझ जाओगी। अभिजीत वहां से बाहर चले गए।
कमरे में अब तक अपने चेहरे पर दर्द दिखाती विशाखा उठकर बैठ गई। उसे अभिजीत के बोलने का मतलब अच्छे से समझ आ गया था। उसने अपनी बेटी देखा और दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगी। वही अब हॉस्पिटल में आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने सोचा कि अब वह घर नहीं जा सकती, उसे वह घर छोड़ना होगा जहां वह आज तक रहती आ रही थी। उसे इस तरह अपने ऊपर पैसे फेंके जाने पर बेइज्जती महसूस हुई। उसने पैसों को देखा, उसे उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन उसने सोचा कि अब तो मैं इसे ले रही हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं इसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगी। उस दिन के बाद वह अपनी बहन दीप्ति, जो 2 दिन से उसके साथ थी, उसे लेकर अपनी मासी की यहाँ चली गई। उसकी मासी भी कोई अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने उस व्यक्त आर्या को बहुत मदद की। 1 हफ्ते बाद पता चला कि उसकी मां कोमा में चली गई थी। आर्या उस वक्त पूरी तरह से टूट गई थी। आर्या अपनी बहन दीप्ति, जो 2 दिन से उसके साथ थी, उसे लेकर अपनी मासी की यहाँ चली गई। उसकी मासी भी कोई अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने उस व्यक्त आर्या को बहुत मदद की। 1 हफ्ते बाद पता चला कि उसकी मां कोमा में चली गई थी। आर्या उस वक्त पूरी तरह से टूट गई थी। उसने उन पैसों से हॉस्पिटल बिल भरा, अपनी सेकंड ईयर की फीस बारी और यही कुछ 20-25 हराज अपने पास रखे। इतने पैसे नहीं बचते, लेकिन उसकी मासी ने उसे कुछ पैसे देकर मदद की था। और उन्होंने पिछले 3 महीनों से दीप्ति का भी ख्याल रखा था। अपनी मासी के पैसे लौटाने के लिए, अपनी बहन की फीस और हॉस्पिटल की फीस के साथ अपनी जरूर के पैसे कमाने के लिए आर्या ने दिन में 3-3 जॉब करना शुरू किया। वेटर का हो या डिलीवरी का हो, उसने अब तक कई सारे जॉब किए थे। सोफे पर लेटी आर्या को अब चिंता थी कि पिछले 3 महीनों बिना बताए जॉब पर न जाने की वजह से उसे काम से निकाल दिया होगा। ये सब सोचते सोचते सो गई। हालांकि अब तक रात के 1 बज चुके थे। आर्या पर दवाएं शायद देरी से कम करती थी। अगले दिन करीब 8 बजे आर्या की आंखें खुली और उसे किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। उसने उठाकर देखा, दीप्ति पोहा बना रही थी। उसने आर्या को देखा और कहा, दी खाना बन गया है, आप नहा लो। दीप्ति की बात सुन आर्या नहाकर तैयार होकर आ गई थी। उसने देखा दीप्ति ने खाना खाना शुरू किया था और उसके लिए एक प्लेट में पोहा निकाल कर रखा था। आर्या ने खाना खाना शुरू किया ही था, तब तक दीप्ति का हो चुका था। उसने उठाते हुए कहा, दी, वो आपके कॉलेज से आपके लिए 1 महीने पहले एक लेटर आया था, देख लेना, मैंने निकल कर टेबल पर रखा है। इतना बोल वह अपना स्कूल बैग लेकर चली गई। आर्या ने ब्रेकफास्ट किया और लेटर को पढ़ा। कॉलेज से उसे अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए लेटर भेजा था। आर्या ने एक नज़र उस पर मारी और दीप्ति के बेडरूम में चली गई। उसने साफ सफाई करते वक्त उसका सामान वही एक अलमारी में रखा था, एक डार्क ब्लू सैक, और उसके पास कुछ बुक्स रखे हुए थे। आर्यन ने देखा वो सब अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट की किताबें थी। शायद ही कभी आर्या ने उसकी पढ़ाई की हो, क्योंकि उस पर एक भी पेन से बना डॉट नहीं था। पूरी बुक क्लीन थी। आर्या ने देखा एक नोटबुक पर कॉलेज का नाम था, AK इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। शहर का बेस्ट कॉलेज था यह। आर्या ने 10 थे के बाद ये डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया था। अब वह सेकंड ईयर में आफ्टर। दिन जल्द ही काट गया, रात हो गई। रात का वक्त हो गया था। आर्या राइस पार्सल लेकर आई थी। दोनों बैठकर खाना खा रही थी। दीप्ति अकेले ही बक बक कर अचानक वो रुक गई। उसने कहा, दी, आप दी नहीं हो। उसकी इस बात पर आर्या का हाथ रुक गया। उसने ऊपर देखा, दीप्ति उसे ही देख रही थी। मतलब कि अब आप बिल्कुल शांत रहती हो, बिल्कुल बात नहीं करती, और तो और अब आप बाहर से खाना भी लाती हो, वो भी खरीद कर। आप बिल्कुल चेंज हो गई हो। मेरे पुरानी दी तो कहीं गायब ही हो गई है। अब आप खाना भी धीरे धीरे खाती हो, अकेले ही कुछ सोचती रहती हो और मुझे बातें भी नहीं करती हो। नहीं, मुझे बड़े बड़े लेक्चर देती हो।
दीप्ति की बात सुन आर्या की सांस में सांस आ गई। उसे तो लगा था कि दीप्ति को सच पता चल गया। दीप्ति ने खाना खा लिया था। आर्या अभी भी खा रही थी। दीप्ति ने आर्या को उसकी मेडिसिन लेकर दी और बची पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए चली गई। हर रोज की तरह आज भी दवाइयों ने थोड़ा लेट असर दिखाया, जिससे 12:30 बजे आर्या की आंखें लगी। अगली सुबह 6:45 को आर्या की आंखें खुली। उसने समय देखा और उठ के बैठ गई। उसे आज कॉलेज जाना था, इसलिए अगले 20 मिनट में उसने नहा लिया और एक वाइट शर्ट को निकाला और आयरन किया। उसने बाल धोए थे जो अभी भी नहीं सूखे थे। उसके बाल कमर से नीचे तक आते थे, जो उसे काफी दिक्कत देते थे। उसने एक टॉवल लिया और फिर उन्हें सुखाया। करीब 10 मिनट बाद उसने थोड़े गिले बालों की चोटी बना ली थी और फिर उस शर्ट और उसके साथ ब्लू जीन्स पहन ली। उसने अपनी बैग ली और वो निकलती उससे पहले उसने दीप्ति को देखा। वह अभी नींद से जागी थी और आंखें मसलते हुए उसे ही देख रही थी। उसने निकलने से पहले दीप्ति को 100 रुपए की नोट दी। दीप्ति हैरान थी। आर्या ने कहा, खाना मत बनाना, कुछ ले लो। इतना बोलकर आर्या वहां से चली गई। दीप्ति उस खाली दरवाजे को देख रही थी। आर्या ने बाहर आकर टाइम देखा। अभी 7:30 हो चुके थे। कॉलेज वहां से उसने आज ऑटो से जाने का सोचा। करीब 20 मिनट बाद वो कॉलेज गेट पर खड़ी थी। उसने देखा कॉलेज का बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट था जिस पर लिखा हुआ था AK इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। वो व्हाइट और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन काफी सुंदर लग रहा था। नाम के आखिर में एक मोर पंख का कलम पेन बना हुआ था जो खूबसूरत लग रहा था। आर्या ने उस नाम को एक बार दोहराया। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।